वरुण हमारे साथ है बताने के लिए तैयार कि क्यों दुनिया भर के बाजारों में आज कमजोरी का माहौल है, क्यों डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वरुण, आपकी शर्ट और आपके विचार मेल नहीं खा रही है बिल्कुल भी। डेफिनेटली अनिल जी, सुबह कुछ और सोच के मैंने ग्रीन शर्ट पहनी थी, पता होता तो रेड शर्ट पहन के आता। लेकिन चलिए मैं रीजन आपको बताता हूँ। तो देखिए, 4 बड़े रीजन है जिसकी वजह से आज मार्केट में गिरावट आई है। सबसे पहले तो अमेरिकन फ्यूचर, जैसे कि आपने कहा कि डाउ फ्यूचर में अच्छी खासी गिरावट आई है। आपने फेड के मिनट्स अगर सही से देखे होंगे तो उसमें इन्फ्लेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है और इसके वजह से आपने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट देखने मिली है। इनफैक्ट मुझे याद है बॉन्ड यील्ड्स 1.6 के आसपास चली गई थी और अब देखिए 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है 1.25% के आसपास आ चुकी है। 5 महीनों के ये निश्चित स्तर पे आ चुके हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और बॉन्ड यील्ड्स के गिरने के चलते जो इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक जो है वहां पे गिरावट देखने मिल रही है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स में इस तरह की घबराहट देखी जा रही है। दूसरा, चीन और हांगकांग के बाजार भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी अच्छी गिरावट है। वहां हुआ क्या है, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स है ना, उनमें भारी भरकम गिरावट आ रही है, क्योंकि इन स्टॉक्स खासकर अगर आप देखेंगे तो अलीबाबा, दीदी, ये तमाम वो स्टॉक्स है जिनमें आपको भरपूर गिरावट देखने मिलेगी। इनफैक्ट फेब से अब तक अगर आप देखेंगे तो 30% के आसपास की मार्केट वैल्यू जो है इनकी साफ हो चुकी है। दरअसल चीनी प्रशासन ने टेक्नोलॉजी शेयर जो है उन पे सख्ती लगाई है। यूएस में लिस्ट होने वाली जो कंपनीज है उन पे सख्ती लगाई गई है और उन पे जो नियम है उनको कड़ा कर दिया गया है। और आपको याद होगा कि इसी साल दरअसल चाइना का 5th जो 5 ईयर प्लान है अगला, वो भी आने वाला है और उसमें टेक्नोलॉजी पे कहीं ना कहीं फोकस आने वाला है। और उसके पहले इस तरह का कदम उठाना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है सभी के सभी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे भी डाल रहा है। और आपने देखा कि करीब इन कंपनीज के मार्केट कैप में करीब 2 लाख करोड़ के आसपास की गिरावट आई है। तो ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एशिया कमजोर है। इसके अलावा कोरोना के जो मामले हैं कुछ जगहों पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टोक्यो में इमरजेंसी की घोषणा की गई है। ओलंपिक शुरू होने वाले थे 22 तारीख को आने वाले दिनों में, और उसके पहले कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी जो है वो लगाने की बात की जा रही है। 22 अगस्त तक ये इमरजेंसी जो है वो लागू रहेगी। सिर्फ यही नहीं, साउथ कोरिया में अब भी अगर आप देखेंगे तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और कोरिया एक ऐसा देश था जिसमें कहीं ना कहीं जो कोरोना के मामले थे वो काफी कम थे, उन्होंने काफी बेहतर हैंडल किया था, लेकिन वहां भी अब मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी 1 हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया गया है। तो इसका इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है। और कच्चा तेल, ये भी मूड बिगाड़ रहा है, क्योंकि ओपेक प्लस में कोई भी समझौता नहीं हो रहा है, कोई डिसीजन वहां पे नहीं हो रहा है। तो इसके चलते अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल जो है वो भी लगातार प्रेशर में है। और इकोनॉमिक जिस तरह से अब कहीं ना कहीं डर लग रहा है इकोनॉमिक्स को लेके, उसके चलते भी कच्चा तेल कहीं ना कहीं गिर रहा है। तो कमोडिटी साइकिल जो है उसको भी लोग मान रहे कि शायद फिजल आउट हो सकता है, और इसके लिए भी आप देख रहे हैं गिरावट है। तो ये 4 रीजन है, अमेरिका, चाइना, कोरोना, कच्चा तेल, जिसकी वजह से मार्केट में घबराहट है। अब आप एशिया में देखेंगे तो जैसा वरुण बता रहे थे, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनीज में जो भारी गिरावट हुई है उसका आप एग्जैक्ट इंपैक्ट देख रहे हैं। हांगकांग में 3% की गिरावट है और चाइना में भी 1% की गिरावट आती हुई दिख रही है। टोक्यो में लग सकता है फिर से इमरजेंसी लॉकडाउन और उसकी वजह से आप देख रहे हैं 1% की गिरावट। तो ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हैं। सर बताएं हमें क्या करना चाहिए इस समय? जाहिर सी बात है, हम भी ग्लोबल मार्केट का हिस्सा है, तो अगर सारे दुनिया में कमजोरी होगी तो फिर नेचुरली हम पर भी असर पड़ेगा। तो काफी लोग आज परेशान हो रहे हैं, अचानक ये क्या हो गया। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, सब कुछ मजबूत था, ट्रेंड भी है और है भी, ऐसा कुछ नहीं कि अभी भी कोई अहम लेवल के नीचे जाकर बाजार ट्रेड कराओ। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के साथ आपको देखना भी पड़ेगा चीजों में। अगर आप ये सोचें कि सारे ग्लोबल मार्केट्स 1-1, 2-2% गिरे हो, डाउ 400-500 पॉइंट नीचे और हम न गिरे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतनी अकड़ तो हमारी चल नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है, हम भी उनका साथ दे रहे हैं, सिंपल सी बात उतना ही है। तो अब पॉइंट सिंपल है, जब आपको दिख रहा है कि अमेरिकी बाजारों में आज थोड़ा कमजोर सेशन हो सकता है, कारण जो भी रहे, अब 2 चीजें हैं दीप जो अमेरिका से में आपको देखने की जरूरत है। पहला, अगर बॉन्ड यील्ड घटकर 1.25 पर आ गया है और मार्केट भी, तो अल्टीमेटली बॉन्ड यील्ड का इतना तेजी से घटना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो या तो इक्विटी मार्केट बढ़ने चाहिए या बॉन्ड यील्ड बढ़ने चाहिए, 2 में से एक चीज होनी चाहिए। अब क्या होता है, हर एक एसेट क्लास में, हर एक मार्केट में मिनट टू मिनट, डे टू डे कोरिलेशन नहीं होता। आपने 2 दिन पहले भी देखा था, जब बॉन्ड यील्ड तेजी से गिरकर 1.35 पर आए थे तो हम यही कह रहे थे, और उसके बाद उस दिन भले ही डाउ कमजोर था, 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ परसों, लेकिन कल डाउ बढ़कर 100 पॉइंट ऊपर आ गया और उसके बाद S&P और नेस्डेक ने भी कल रात को नया हाई बनाया है। सिमिलर सिचुएशन हो सकती है अगर इक्विटी मार्केट्स को तेजी करनी है, एक शार्प करेक्शन के बाद
अगर बॉन्ड यील्ड नीचे रहते हैं तो इक्विटी मार्केट्स एक आध दिन 2 दिन के बाद वहां बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर इक्विटी मार्केट की कमजोरी है तो फिर बॉन्ड यील्ड को बढ़ना पड़ेगा। दो में से एक चीज तो होगी अगले 2 दिनों में, ये पक्की बात है। अब दोनों में से क्या होती है, इतनी एक्सपर्टाइज नहीं कि हम एकदम से बता दें कि नहीं बॉन्ड यील्ड ही घटे हुए रहेंगे, इक्विटी मार्केट नहीं घट सकते हैं। तो दोनों में से एक चीज होगी। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि बॉन्ड यील्ड घटते हैं तो इक्विटी मार्केट बढ़ते हैं। अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड पर, उस हिस्ट्री के हिसाब से, उसके हिसाब से अमेरिका के बाजार चलेंगे तो शायद 1-2 दिन में सुधर भी जाएंगे। हो सकता है आज का दिन मुश्किल भरा रहे, हो सकता है कल से आपको या सोमवार से फिर से एक्शन आते हुए दिखे। अमेरिका में क्या होगा वो एक अंदाजा लगाने वाली बात है, आपके हाथ में भी नहीं है, सोच के भी बाहर है। आपके हाथ में है, उस पर फोकस कीजिए, वो है आपकी पोजीशन और आपके मार्केट कुछ हद तक, वो भी कुछ हद तक है, पूरे नहीं।